हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफी ज्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, यदि आपके पास डॉग है या आप भी एक डॉग लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर में एक डॉग को लेके आते हो तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके पास डॉग है तो आप मेरी वीडियो से रिलेट करोगे। यदि आपके पास डॉग नहीं है तो आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप पहले से तैयार हो जाओगे कि ये सब परेशानी पहले से ही आने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक डिटेल बताई है कि हम अपने घर में जब डॉग पालते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की ये वीडियो आप पूरा देखना, पूरा समझना। ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली चीज, जब भी आप अपने घर में एक पपी या डॉग को लेके आ रहे हो तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि जब भी आपका डॉग जब तक आपके घर में रहेगा, जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका जो डॉग है जब तक आपके घर में रहेगा, आपके घर में कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सीज चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, झगड़े होते रहेंगे। आपके परिवार वालों से होंगे, ये तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन परिवार वालों से एक समय के बाद झगड़े बंद हो जाते हैं। हमारा जो पपी होता है वो खुद इतना प्यारा होता है कि वो अपने प्यार में सभी लोगों को मिला लेता है और परिवार से जो कंट्रोवर्सी है वो बंद हो जाती है। होता क्या है, दूसरी चीज, आज जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर के लोग जब भी आप अपने डॉग को वॉक कराने लेके जाओगे वहां पर कई बार आपकी कंट्रोवर्सीज बन जाती है। आपके आस पड़ोस में आप किसी से थोड़ा बहुत बहस हो जाएगी तो आपकी कंट्रोवर्सी बनेगी। क्यों बनेगी वो मैं आपको बताता हूं कि पपी या डॉग इतने प्यारे होते हैं, इसके बाद भी बाहर के जो लोग हैं उनसे हमारी कंट्रोवर्सीज क्यों बन जाती है। होता क्या है, हम अपने पपी को बाहर वॉक पर लेके जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे डॉग को यहाँ जो आपका डॉग है उसको यहाँ पे पॉटी मत कराओ, सूसू मत कराओ, तो इससे हमारे लिए झगड़े होते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम नहीं करा रहे हैं, आप हमें मत बोलो, फिर भी वो हमको ऊटपटांग बोलते हैं, हमारे डॉग को बोलेंगे, तो झगड़े होते हैं। आपने मान लीजिए वॉक करा के लेके आ गया, आपने अपने पपी को सही पर वॉक कराया, सही जगह पर वॉक कराया, सही जगह पर सूसू पोटी कराई कि ये एकदम सेफ जगह, यहाँ पर सूसू पोटी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब भी आप जब सेकंड डे जाओगे तब भी वो आप पर एलिगेशन लगाएंगे कि कल आपने अपने डॉग को हमारे घर के सामने लेटरिन करा दी, जबकि आपने वहां पर कराया भी नहीं है। कोई बाहर का स्ट्रीट डॉग आके भी पोटी कर दिया तो वो नाम आप पर ही लगाएगी कि आप अपने डॉग को बाहर वॉक पर लेके आते हो और आपका जो डॉग है उसने वहां पर पोटी करी। इस वजह से आपकी काफी हद तक कंट्रोवर्सीज बाहर होंगी। तो ये इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कई बार ये भी होता है, हम अपने डॉग को वॉक करा रहे हैं, कई लोग इतने डर जाते हैं कि भैया इसको चेन से पकड़े रहो, टाइट पकड़े रहो, हमको काट देगा, तो क्या आप हमको इंजेक्शन लगवाओगे, क्या आप दवाई कराओगे। और कई बार वो हमको ऐसे शब्द बोल देते हैं कि हमारी उनसे कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, आपका जो फैमिली है, आप अपने फैमिली के साथ घंटे भर के लिए बाहर चले गए, आपका घर में पपी या डॉग है, वो थोड़ा बहुत रोएगा, तो आजू बाजू के जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि सभी पड़ोसी अच्छे नहीं होते, 90% जो पड़ोस के लोग हैं वो अच्छे नहीं होते। तो वहां के लोग आएंगे और आपसे बोलेंगे कि आप अपने डॉग को अकेला छोड़ गए थे, वो रो रहा था। उनका मानना यह है कि यदि आपका डॉग घर में रो रहेगा तो उनके घर में कल का मरता कोई आज ही मर जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि आपका पपी या डॉग यदि घर पर रो रहेगा, अलग चीज है दोस्तों, डॉग का रोना वैसा अलग चीज होता है और अगर किसी की याद में रो रहा है वो चीज अलग होता है। जो हमारा पपी होता है, जो हमारा डॉग होता है, जब वो घर पर रोता है तो ये होता है कि हमारा डॉग अकेलेपन की वजह से रो रहा है, वो हमको मिस कर रहा है इसलिए वो रो रहा है। लेकिन इनको लगता है कि हमारा डॉग पता नहीं क्यों ही रो रहा है और हमारे डॉग के रोने से इनके घर में या आस पड़ोस रिश्तेदारी में कोई ना कोई निकल जाएगा, चल बसेगा, तो इनको ऐसा लगता है। अब लगने दो, तो इससे हमारी कंट्रोवर्सी होगी। अब जैसे ही घर में आओगे, अरे आपका कुत्ता रो रहा था, आपका कुत्ता ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, हमारे घर में कोई मर जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार, तो झगड़े चलते रहेंगे। दूसरी चीज ये हो गई कि इस वजह से भी आपके कंट्रोवर्सीज बनेगी। तो ये तो चलता रहेगा, कंट्रोवर्सीज पपी से लेके एडल्ट तक जब भी वो होगा बनती रहेगी। अब क्या होता है कि हमारे घर वालों से कंट्रोवर्सीज कैसी बनेगी, पपी को लेके आओगे तो सबसे ज्यादा बनेगी जब वो पॉटी करेगा, घर के ऐसी जगह पे पॉटी कर देगा कि घर वाले चिल्लाएंगे। हालांकि सभी चिल्लाते हैं, मेरे घर वाले भी चिल्लाए थे। स्टार्टिंग में आपका डॉग या पपी को बिल्कुल मालूम नहीं होता कि हमको पॉटी कहाँ पे करनी है, वो कहीं पर भी पॉटी कर देता है और थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो सीख जाता है कि हमको पॉटी केवल बाहर जाके करनी है और आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। दूसरी चीज दोस्तों, ये तो हो गई कंट्रोवर्सीज, ये दिक्कत आएगी। अब दूसरी दिक्कत क्या होती है कि आपका जो डॉग जब घर पे रहेगा, आप एक पपी या डॉग को घर पे ला रहे हो तो क्या समस्या आएगी कि आप कभी भी कहीं पर जा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के साथ रहता है।
मान लीजिए आपकी फैमिली बड़ी हैगी, आपके घर में दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन सभी लोग हैं, अच्छी खासी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो ठीक है, कोई ना कोई रुक जाएगा, दादा रुके हैं दादी रुकी हैं, कोई ना कोई ऐसा रहता है जो रुक जाता है। लेकिन यदि आपकी फैमिली छोटी हैगी, मम्मी पापा भाई बहन बस इतने ही हैं, और तो आपको दिक्कत होगी, किसी ना किसी को कभी ना कभी घर पर रुकना ही पड़ेगा। आप अपने डॉग को अकेले नहीं छोड़ सकते, अगर अकेले छोड़ोगे तो वो बहुत ज्यादा रोएगा, और जो मैंने बताया कि आजू बाजू वालों से आपके झगड़े होंगे। आपको घर में रुकना ही पड़ेगा, आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे शादी हो रिश्तेदारी हो सारी चीजें हो, आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको हमेशा रुकना पड़ेगा। जिससे आपके रिलेशन भी लोगों के साथ खराब होते हैं कि आपके फैमिली से सब आता है, केवल आपका बेटा नहीं आता। अब उनको क्या पता कि हम डॉग के पीछे घर पर रुके हैं। तो ये चीज होती है कि आपकी पूरी फैमिली कहीं पर जा नहीं सकती है, किसी ना किसी को घर पर रुकना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। आपके साथ ये समस्या भी हो जाएगी कि आप अपने फैमिली के साथ एक बड़ी फैमिली ट्रिप पे जा ही नहीं सकते। अगर पूरी फैमिली जा रही है तो फिर आपको अपने डॉग को किसी को कुछ समय के लिए देना पड़ेगा या घर पर छोड़ना पड़ेगा। घर पर हम छोड़ नहीं सकते और किसी को हम दे नहीं सकते। उस समय हम क्या करें, हम तो फंस गए ना। अगर हाँ ट्रेन वगैरह में आप जा रहे हो तो आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो अपने डॉग के साथ। बट काफी लोग अपने डॉग को लेके नहीं जा पाते और वो प्लानिंग ही नहीं करते कि हमारे घर में डॉग है, इसका ध्यान कौन रखेगा। इस वजह से जो बाहर की घूमने फिरने की प्लानिंग है वो भी नहीं हो पाती, तो आपको ये परेशानी होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि यदि आप एक केयरलेस पीपल हैं, आप मतलब किसी चीज की केयर ही नहीं करते, आप मतलब बहुत केयरलेस हैं, तो आप एक डॉग या पपी को मत लेके आइए, क्योंकि आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आपको टाइम टू टाइम इसको वॉक कराने लेके जाना पड़ेगा। ये तो डेली का हो गया, डेली आपको सुबह शाम वॉक के लिए लेके जाना है, सुबह शाम का खाना देना है। आप एक पपी और डॉग को लेके आओगे तो उसकी पूरी केयर आपको खुद करनी है। हर साल आपको उसको वैक्सीनेशन करवाना है, हमेशा ध्यान से आपको हर साल में उसको वैक्सीनेशन करवाना है। टाइम टू टाइम पे उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है, जो पेट के कीड़े हैं उसकी दवाइयाँ देनी हैगी, और उसको जितने भी हेल्थ इशू हो रहे हैं वो आपको करना है। डॉग को आपको नेल कटिंग करना है टाइम टू टाइम। घर में जो भी हो सकता है उसके बाल वगैरह गिर जाएंगे तो आपको ग्रूमिंग करनी हैगी। तो बहुत सी केयर है जो आपको करनी है अपने डॉग की। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप पपी या डॉग को मत लेके आइए। आप पूरे दिन फ्री रहते हैं, अकेले रहते हैं, आपका अकेलापन खाता है तो बात अलग है, आप एक पपी या डॉग को लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं कि आपको इस समय दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी चीज थी, जो सिमिलैरिटी जब कोई डॉग को पालता है उस समय उसके ध्यान में आता है कि हम डॉग को पालेंगे तो हमको क्या क्या दिक्कत आएगी। और अधिकांश लोग इसलिए ही आपको गौर करना आपको मना किया होगा, कि आप खुद गौर करिएगा, कई लोगों ने मना किया है कि यार डॉग मत लेके आना, घर में आप फिर कहीं जा नहीं सकते, किसी न किसी को घर में रुकना पड़ेगा, कहीं आना जाना खराब हो जाता है, किसी को काट देगा तो दिक्कत है, किसी के घर के सामने लैट्रिन करा दो तो दिक्कत है, किसी के घर के पास वॉक कराओ तो दिक्कत है, आजू बाजू वालों से झगड़ा होगा। तो ये सारी मेन जो मेजर प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई। बाकी अगर मैं प्रॉब्लम गिनवाने बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये तो मैंने मेजर बताई कि ये प्रॉब्लम्स होती है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। जब आप अपने डॉग को पालोगे तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को देखकर आपको सीख लग जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक पपी या डॉग को लाने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।